Hello friends, welcome back in our YouTube चैनल सेल्फ हेल्प। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 कक्षा 10 समांतर श्रेणी का 15वां प्रश्न है, जो अपने NCERT में, RBSE में, MP बोर्ड में, UP बोर्ड में सब में यही है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और बेल आइकन को दबा देवे ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर फेसबुक पे है तो आप पेज को सेल्फ हेल्प फॉर यू को फॉलो जरूर करें। चलिए वीडियो पे चलते हैं। इसका 15वां जो सवाल है वो है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3 में 17 के nवें पद बराबर है। अब देखिए अपने पास श्रेणी दे रखी है 63, 65, 67 और आगे इस प्रकार से चल रहा है। अब अपने को करना क्या है, इसमें जैसे nवा पद होता है an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, यहाँ अपने पास a यानी प्रथम पद जो है अपना a होता है, यहाँ पे क्या है प्रथम पद। ठीक है, ये अपने पास a = यहाँ पर अपने पास 63 दे रखा है। अपने को यह d चाहिए, nवा पद तो हमें ज्ञात करना है और d अपने को सार्व अंतर चाहिए, कॉमन डिफरेंस। क्या चाहिए? सार्व अंतर, यानी कि d, और d का मान हम ज्ञात करते हैं A3 लगातार पद आपको दे रखे हैं, तो आप तीसरे में से दूसरा, दूसरे में से पहला घटा लीजिए। जिस प्रकार मैंने घटाया है आपके पास सार्व अंतर आ जाएगा। ये आपके पास A1, ये A2, ये A3, ये 67 माइनस 65, 65 माइनस 63 है, बराबर अपने पास क्या है 2 बराबर 2, यानी इसका सार्व अंतर अपने पास क्या आ गया 2 आ गया है। इस हिसाब से ये nवा पद क्या हो गया an = 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ये समीकरण नंबर अपनी 1 हो गई, क्योंकि nवा पद पूछा है इसने। कौन सा पूछा? nवा पद। तो nवा पद पर की बात कर रहे हैं। अब हम चलते जैसे दूसरी श्रेणी में। आपकी दूसरी श्रेणी है अपनी 3, 10 और 17 आगे चल रही है। इसका हमें भी अंतिम पद ज्ञात करना है। अब इसका चूंकि हम क्या करते हैं a n डेश ले लेते हैं, दोनों एक साथ ले रहे हैं, ये अलग मान लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा a डेश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डेश। ठीक है, अब अपने पास यहाँ a डेश = क्या है, यहाँ पे 3 है। प्रथम पद आपके पास क्या है 3 है, और सार्व अंतर यहाँ पे क्या आएगा आपका सार्व अंतर b = अपने पास क्या हो जाएगा, देखो A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। बार बार रिपीट करने का कारण यही है कि आपको आसानी से याद रहे और आप पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे, ताकि हर चीज को आप नोट्स कर सके और जब सवाल कंप्लीट हो जाए आप ऑफलाइन पढ़ने के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे अपने पास 17 माइनस 10 और 10 माइनस 3, ठीक है, बराबर 7, और 10 17 में से 10 घटाए 7 आ गए, बराबर 10 में से 3 घटाए 7 आ गए। ये डी डेश = अपने पास क्या गया 7 बराबर 7 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे लिखते हैं a n डेश = आपके पास a डेश का मतलब ये जो मैंने पद लिखा है, a डेश का मतलब 3 प्लस n माइनस 1 इंटू ये 7 है। ये आपकी समीकरण नंबर दूसरी हो गई। ठीक है ना, कौन सी हो गई? ये दूसरी समीकरण होगी। अब इससे आगे कहा है कि ये तो हमने अंतिम पद निकाला कि n के कौन से मान nवें पद बराबर होंगे। यहां लिखते हैं माना nवा पद बराबर है।
ठीक है, तब अपन क्या लिखते हैं, ए एन इक्वल टू ए एन डेस। एनवा पद बराबर, इसमें भी एनवा है, इसमें भी एनवा है, तो दोनों क्या होगी, आपस में बराबर होंगे। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से यहां हम क्या लिखते हैं, समीकरण नंबर 1 व 2 से यहां पे हम लिखेंगे आपका ए एन इक्वल टू क्या है, 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 और इज इक्वल टू आपके पास 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम पक्षांतरण करते हैं या हल कर लेते हैं इसको। 63 प्लस इसको खोलते हैं, ये आपके पास 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, n की संख्या को इधर ले लेते हैं और बिना n की संख्या को उधर ले लेते हैं। इससे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये जोड़ते हैं, देखिए 63 और माइनस 63 है, ये माइनस 2, ये 61 प्लस 2n हो गया। ठीक है, और ये अपने पास बराबर, यहां पे अपने पास n का मान कितना है, 7n और 3 माइनस 7 यानी माइनस के 4 आपके पास यहां पे बच गए। हम यहां पे क्या करते हैं, ये 2n है, इस 7 को इधर पक्षांतर करेंगे, बराबर के उस तरफ प्लस का है, आपके पास क्या आएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और बराबर माइनस 4 इधर है और ये 61 इधर जाके अपने पास क्या जाएगा, माइनस के 61 हो जाएंगे। अब हम इसमें से घटाते हैं 5n बराबर माइनस के 65। ठीक है, माइनस के 65 हो गए। और n बराबर अपने पास क्या आ गया, माइनस के 65 बटा माइनस 5। ये 5 जो गुणा में था वो आपके क्या भाग में चला गया, और यहाँ माइनस और माइनस कट गया, दोनों प्लस की हो गई। और ये 5 एकम 5 और 5 इसे काटते हैं, 5 एकम 5, 5 3 15, n बराबर 13वां पद समान होगा। कौन सा पद समान होगा, n बराबर 13वां पद दोनों ही श्रेणियों का समान होगा। ठीक है दोस्त, ई वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5 से 12 अधिक है। एक बार आप सवाल को बढ़िया सावधानी से पढ़े, जो कहता है वो लिखे। इसने कहा जिसका तीसरा पद 16 है, हम यहां लिखते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो देखिए A3 लिखा है, क्या कहा है, A3 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16 दे रखा है। ठीक है ना, ये आपका मानक रूप से हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं। और इसके बाद ये अपने पास A3 हो गया, इसको हम A का नाम दे देते हैं। उसके बाद इसने कहा कि 7वां पद क्या है, 7वां पद यानी कि A। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखते हैं, A7 इज इक्वल टू 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि 5वां पद है अपना, इसमें अगर हम 12 जोड़ देते हैं, इसमें मैं 12 जोड़ देता हूं, तो ये दोनों पद क्या हो गए, आपस में बराबर हो जाएंगे। या हम A7 माइनस A5, A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12, अंतर है, अधिक है, ये अंतर आ जाएगा दोनों का। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब मानक लोग के द्वारा हम क्या लिखते हैं, इसको A प्लस, ये आपके पास क्या है 7 है, तो यहाँ 6D आएगा, माइनस A प्लस यहाँ 5 है तो 4D आएगा, इज इक्वल टू 12 हो गया आपके पास। ठीक है सर, अब यहां से अपने पास क्या है, ये A प्लस 6D, यहां से कोष्टक खोलते हैं, अपने पास माइनस A और माइनस और प्लस गुणा हो गया माइनस 4D इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये अपने पास हो गया।
अब अपने पास क्या देखिए ए और ए से कट गया, क्यों? दोनों का गुणांक क्या है यहाँ पे? बराबर है। ये प्लस का है और ये माइनस का है, विपरीत गुणांक और समान गुणांक है, इसलिए कट जाएंगे। अब ये 6d प्लस का है और माइनस के 4d है, अपने पास 2d इज इक्वल टू 12 और d इज इक्वल टू 12 और ये इसके बटे में चले जाएगा 2। ठीक है ना? बराबर अपने पास क्या हो गया? 6। ये d इज इक्वल टू 6, यानी सार्व अंतर जो अपना है वो क्या आया आपका? 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये सार्व अंतर ज्ञात किया हमने और हमें क्या करना है? एपी ज्ञात करनी है। लेकिन इससे हम क्या करते हैं? पहले ए का मान ज्ञात करते हैं, प्रथम पद का मान। यहां पर d बराबर 6 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, यहां इसमें हम रखते हैं तो यहां पर a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना अपने पास? 6 आया। यहाँ पे मैं यहां 6 रखता हूं, बराबर 16 है। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब अपने पास क्या देखिए, a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16 और a बराबर अपने पास क्या है? 16। ये 12 उधर पक्षांतर हो जाएगा, माइनस के 12 हो जाएंगे, a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये आपका प्रथम पद आ गया। क्या आ गया? प्रथम पद आ गया, a बराबर 4। अब हमें एपी ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी? एपी। अपना पद ज्ञात करना, a1 बराबर a इज इक्वल टू 4, a2 a प्लस डी बराबर 4 प्लस 6 बराबर 10, a3 इज इक्वल टू अपने पास क्या है? a प्लस 2d, यानी a3 अपने पास क्या है? 16 दे रखा है। लिख भी सकते हैं, इससे अपना सही है ज्ञात भी कर लेते हैं, अगर सही है तो नहीं है वो भी हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है, अपने पास ये 4 प्लस 6 दूनी 12, 12 4 16 हो गया। अपने पास क्या हो गया? ये 16 तीसरा पद दे रखा है। तो इस प्रकार एपी क्या हो गया अपने पास? प्रथम पद a 4, द्वितीय पद 10, तृतीय पद 16। इस प्रकार अपनी एपी जो है 4 10 16 और इस प्रकार से आगे चलती रहेगी, हम अपना मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना जो इसका अगला प्रश्न है वो आपका 17वां कहता है कि एपी 3 8 13 253 में अंतिम पद से आपका यहाँ पर 20वां पद ज्ञात करना है। कौन सा है? 20वां पद ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाते हैं। सूत्र हमें केवल अंतिम पद वाला ही काम में लेना है। ठीक है दोस्तों, और इससे को हमें किस प्रकार से करना, देखो अगर समांतर श्रेणी के सवाल हल करने से पहले आपको कोई सी भी श्रेणी दे रखी है, उसमें आप सबसे पहले प्रथम पद और सार्व अंतर निकाल लीजिए, उसके बाद ही हल कीजिए। जैसे यहाँ एपी दे रखी है आपकी 3 8 13 और ये अंतिम पद आपका दे रखा है। ठीक है ना, यानी कि यहां पर प्रथम पद जो है आपका क्या है? a इज इक्वल टू 3 और अंतिम पद an इज इक्वल टू 253 है। अब हमें क्या चाहिए? सार्व अंतर की आवश्यकता है। वो हम कैसे ज्ञात करते हैं? यहां मैं लिखता हूं सार्व अंतर। ठीक है, d इज इक्वल टू अपने पास क्या रहेगा? 3 लगातार पद दिए हैं, हम उसे सार्व अंतर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 2 का इसलिए ज्ञात कर सकते हैं, कहीं अंतर समान दोनों बराबर रहते हैं, वो आपका सार्व अंतर हो गया। यहां मैं a3 माइनस a2 माइनस a1 लिखता हूं। तो यहाँ पे a3 कितना है? आप जैसे ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है,
तो A3 आपका 13 है, माइनस A2 आपका 8 है, 8 माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, 13 में से 8 घटाते हैं तो अपने पास 5 आते हैं, और 5 में से 3 घटाते हैं तो 5 आते हैं। इस प्रकार डी अपने पास क्या गया, 5 आ गया। अब हम चलते सवाल पे कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अपने पास ये अंतिम पद जैसे मैं लिखता हूं ए एन, अंतिम पद, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर अपना अंतिम पद से 20वां पद है, यानी पीछे से चलना, इधर से चलना है, ठीक है। यहां पे अपने पास क्या है, अंतिम पद 253 दे रखा है, अंतिम पद से 20वां पद, उसको हमें पहला पद मानना। दिया तो 3 है, लेकिन सवाल क्या है, अंतिम से अगर आता है, कहां से आता है, अंतिम से 20वां पद, 30वां पद, 5वां पद, 11वां पद, इस प्रकार से आता है। तो जो पद दे रखा उसी को पहला पद मान लेते हैं, ए यानी उसी को मान लेते हैं, ठीक है। ये ए डेश, इसको हम यहाँ ए डेश लिख देते हैं, क्योंकि ए तो अपना ये है, और प्लस एन माइनस 1, यानी एन का मतलब अपने पास क्या है, 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है, यहाँ पे 5 है, ये मैं 5 लिख दी। अब अपने पास 253, ठीक है, अपने पास ए डेश प्लस ये 20 में से 1 घटाएगा, 19 गुणा 5, 253 बराबर ए डेश प्लस 19 95, और ए डेश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 253 माइनस 95। हम इसमें से घटा लेते हैं, पक्षांतर करेंगे तो ए डेश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपने पास देखिए, मैं आपको ये छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती है, अपना सवाल गलत हो जाता है, आप साइड में करके देख ले, या फर्स्ट यहां से उधार लेते हैं, 13 में से 5 गए थे 8, और यहाँ एक उधार दे रखा है 4 बच्चे, फिर यहाँ से उधार लेंगे 14 में से 5 गए तो, सॉरी 14 में से 9 गए तो अपने पास 5 और 1, ये ए डेश 158, ठीक है। इस प्रकार से अंतिम क्या लिखा है, अंतिम पद से 20वां पद जो होगा वो आपका 158 होगा, ठीक है दोस्तों। ये अपना सवाल नंबर 18, इसमें कहता है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 दे रखा है, ठीक है ना, और छठे 6वें और 10वें पदों का योग 44 दे रखा है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। अब देखिए, हम चलिए सॉल्यूशन करते हैं, जिसका बड़ा ही आसान है, रोचक सवाल है। आप इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, और फेसबुक पे है तो मुझे फॉलो जरूर करें। अपने यहाँ पे देखिए कहा है कि एपी के चौथे और 8वें पद का योग, चौथा पद यानी A4, ठीक है, और 8वां पद का मतलब A8 इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, 24 दिया हुआ, ठीक है ना, ये अपने पास है। अब A4 का मतलब क्या, देखिए A4 को मैं साइड में लिखा था, A4 इज इक्वल टू क्या, A प्लस 3D ये, और A8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 7D। ये मानक रूप मैंने आपको पिछले वीडियोज में बता रखा है। इस प्रकार से हम लिखते हैं, एक अपना अंतिम पद वाला सूत्र है ना, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यानी कि यहां पर अपने जैसे कि ये 8 लेते हैं, A8 इज इक्वल टू A प्लस या 8 माइनस 1 इंटू D, ये घट जाता है और 7 आ जाता है, ठीक है। अब इसको अब इसी प्रकार से लिख देते हैं, A प्लस 3D और A प्लस 7D इज इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, 24 हो गया, ठीक है दोस्त।
अब अपने पास क्या है, ए और ए दोनों ही जुड़ जाएंगे अपने पास। तो ये 2a प्लस 7d और 3d, ये अपने पास क्या रहेगा, 10d हो गया। क्या हो गया, 10d अपने पास बराबर 24 आ गया। बराबर 24 है, दे रखा अपने को, वही लिखना है। अब हम क्या करते हैं, इसको पूरी समीकरण को 2 से भाग देते हैं, गुणांक में है 2 से भाग देते हैं। पूरी समीकरण को 2 से भाग देने पर, ठीक है, अपने पास भाग देंगे, इसमें भाग दिया तो अपने पास 2a आया, इसमें भाग दिया 10 में 2 का भाग दिया 5 आ गया, और d लिख दिया, और 24 में दिया अपने पास 12 आया। ये समीकरण नंबर 1 हो गई अपनी, ठीक है, ये अपने पास समीकरण नंबर 1 हो गई। अब उसके आगे चलते हैं कि 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। ये a6 प्लस a10 इक्वल टू क्या है, अपने पास 44 दे रखा है। जैसे यहां लिखा है वैसे यहां भी लिख देते हैं, a प्लस 5d और a प्लस 9d इक्वल टू अपने पास क्या है, ये 44 है। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब इसके आगे चलते हैं अपने सवाल पे। तो अपने पास क्या है, यहां से हम जोड़ लेते हैं, a और a क्या लिख दिया, 2a प्लस 9 5 14d इक्वल टू 44। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे यहाँ 2 का भाग दिया, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं 2 का भाग देते हैं। तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ a में इसमें भाग देंगे तो a आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस यहाँ 14 में 7 का भाग दिया, सॉरी 2 का भाग देंगे तो 7d आएगा बराबर, और इसमें भाग देते हैं तो अपने पास 22 आएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब देखिए पहली और दूसरी दोनों 2 चर वाली देखिए समीकरण है, इसको हमें हल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूं समीकरण नंबर 1 व 2 से दोनों ही लिखी, यहाँ a प्लस 7d इक्वल टू 22 और यहाँ a प्लस 5d बराबर अपने पास क्या है 12 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनका विलोपन, एक किसी भी गुणांक का विलोपन कर, किसी भी चर का विलोपन करेंगे, गुणांक का नहीं। यहां पे हम चिन्ह बदलते हैं, क्या लिखेंगे, चिन्ह बदलने, और यहाँ पे क्या माइनस माइनस और माइनस, यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, a से माइनस a कट गया, 7 में से 5 घटाए तो अपने पास 2d रह गया, और 22 में से 12 घटाए तो अपने पास 10 रह गया। इस प्रकार d बराबर 10/2 यानी कि 5 आ गया। d बराबर अपने पास क्या आया, 5 आया। ठीक है दोस्तों, अब इसने भी सवाल अपना पूरा नहीं हुआ। सवाल क्या कहता है, इस एपी के अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। अपना पहला पद, प्रथम पद क्या होता है वो, अब इसमें प्रथम पद ज्ञात करना ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस डी का मान किसी भी एक समीकरण में रखते हैं। जैसे मैं यहां रख देता हूं, इसमें ए डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, इसमें हम रखते हैं, जैसे एक अपनी कौन सी है, ये वाली है, तो यहां मैं रखता हूं a प्लस 5 इंटू डी की जगह हम क्या लिखेंगे 5। ठीक है, डी की जगह हम क्या लिखेंगे 5 इक्वल टू अपने पास क्या है 12 है, ये 12 लिख दिए। ठीक है, और अब अपने पास हो गया a प्लस 5 25 इक्वल टू 12, और a बराबर 12 माइनस 25, और a बराबर अपने पास क्या हो गया माइनस के 13 हो गया। यानी कि आपका प्रथम पद क्या आ गया -13। ये आपका प्रथम पद है -13। 3 पद हमें लगातार ज्ञात करने, कितने करने हैं
203। तो हम दूसरा पद याद करते हैं, a बराबर a माइनस 13 हो गया प्रथम पद, और a2 इज इक्वल टू अपने पास क्या हो गया a प्लस डी। ठीक है, और ये a प्लस डी क्या है, a अपने पास क्या है माइनस के 13 प्लस डी कितना है 5, यहां से आया तो अपने पास क्या बच गया माइनस के 8। ए से याद करना a प्लस 2d, ये इंप्लाई करेगा माइनस के 13 प्लस 2 इंटू 5, यानी कि माइनस 13 प्लस 5 गुणी 10। ठीक है, और अपने पास माइनस के 3। इस प्रकार जो अपनी जो एपी है वो क्या रहेगी अपनी माइनस के 13, माइनस के 8 और माइनस के 3, आगे इस प्रकार से चलती जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये अपनी एपी पूरी होगी। इसलिए 3 पद के लिए कहा है और तीनों ही पद अपने पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों अपना इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 कहता है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। उसको महीने के 5000 रुपये देते थे। उस पर तब उसने काम शुरू किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि, यानी हर साल उसका मालिक खुश होके 200 रुपये बढ़ाता था। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। अब ये कहता है कि उसका 7000 वेतन बनने में कितने साल लग जाएंगे अगर 200 रुपये हर एक साल बढ़ाए जाए। तो यहाँ पर देखिए एपी इसी में छिपी हुई है। क्या है, समांतर श्रेणी इसी में है। कैसे है, हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले कितने पे चालू हुआ काम करना 5000 पे। ठीक है, फिर अगले साल कितने हो गए 200 बढ़ाए तो 5000 में हम क्या करते हैं 200 जोड़ते हैं, ये 5200, फिर 200 बढ़ाए 5400, और इस प्रकार से अंत में उसे 7000 रुपये पर पहुंचना है। यही सवाल के अंदर, और ये अपना क्या है एपी भी बन गई, समांतर श्रेणी बन गई। दोनों का अंतर देखिए 200 200 200, यानी कि सारा अंतर इसने पहले दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं 3 पद भी दे रखा है, और हम यहाँ क्या करते हैं पहले प्रथम पद a इज इक्वल टू 5000 रुपए। ठीक है, अब सार्व अंतर ज्ञात करना है, अंतर d ये ज्ञात करने की ज्ञात भी कर सकते हैं a3 माइनस a2 बराबर a2 माइनस a1, लेकिन इसने पहले ही कहा कि 200 रुपये की वेतन वृद्धि है वार्षिक, है ना। ये प्रत्येक वर्ष लिखा है, एक साल 200 बढ़ रहे हैं, यही आपकी वेतन वृद्धि हो गई, यानी सार्वंतर हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। यहां हम इसको 200 रुपये लिख देते हैं। यहाँ अंतिम पद दे रखा है ना, अंतिम सैलरी कितनी, अंतिम वेतन कितना है वो लिखा है। तो यहां मैं लिखता हूं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। यहां आप लिखते अंतिम वेतन। अब यहाँ वेतन के लिए कहा है, इसलिए हम क्या वेतन लिखते हैं, नहीं तो अंतिम पद लिखते हैं। अब अंतिम क्या है 7000 है, बराबर ए कितना है 5000 है, प्लस साल ज्ञात करने, अपने को क्या ज्ञात करना है साल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ n अपने को ज्ञात करना है, और यहाँ n माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना है 200 200। ठीक है, अब हम क्या करते हैं पक्षांतर करते हैं, ये 200 हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा 200 इंटू n माइनस 1, और ये 7000 माइनस 5000। ठीक है, अब घटाएंगे अपने पास क्या आएगा, घटाने पर अपने पास जैसे यहां 200 n माइनस 1, 7000 में से 5000 घटाते हैं तो अपने पास 2000 आएगा। ठीक है, और यहां हम लिखते हैं n माइनस 1 इज इक्वल टू 2000 बटा,
अब ये जो 200 है वो क्या इसके नीचे बटे में चले जाएंगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा 200। अब हम क्या करते हैं, 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट गया, अपने पास नीचे 2 है, ये 2 से कट गया और इसमें भाग दिया 2 का तो 10 बार चला गया। n - 1 = 10 और n बराबर अपने पास क्या 10, इस एक को उधर पक्षांतर करना है। हाँ तो ठीक है ना, यहाँ लास्ट में जाते जाते आपको ढीले नहीं पड़ना है, ध्यान रखना है, क्योंकि आदमी क्या लक्ष्य के पास पहुंचते पहुंचते निश्चित रहता है। अब तो होने वाला सवाल और यहाँ गलती कर बैठता है, आंसर लिख देते 10, वो क्या है गलत है। अब इस एक को इधर पक्षांतर करके जोड़ना है। n बराबर 11 वर्ष, 11 वर्ष में वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पेन कॉपी लेके बैठिए और उसमें स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए। का 20वां प्रश्न कहता है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹17.5 बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपये हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। n नंबर का सप्ताह कौन सा है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अपने को दे क्या रखा है, प्रथम सप्ताह। प्रथम सप्ताह की बचत कितनी है, जिसे हम प्रथम पद भी कह सकते हैं, प्रथम पद। ठीक है, a = 50 रुपए। क्या है ये 50 रुपए है। अब अपने पास देखिए, और ये क्या है, कितना बढ़ाती है 17.5 रुपए। हर सप्ताह 17.5 रुपए बढ़ाती रहती है, यानी कि जो बढ़ता है समान अंतर, पहले सप्ताह में 50, 17.5 बढ़ गया, फिर 17.5 बढ़ गया, फिर 17.5 बढ़ गया ना, सार्व अंतर क्या हो गया, डी का मान क्या हो गया 17.5। जो बढ़ रहा है वो सार्व अंतर है। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास यहाँ है उसकी अंतिम बचत कितनी है, यहां देखा है 9वें सप्ताह में ये बचत उसके पास कुल हो जाती है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, अंतिम बचत जिसे हम लिखते हैं AN से, वो है 207.50 रुपए। ठीक है, अब यहां पर ज्ञात करते हैं कि n का मान क्या होगा, कितने सप्ताह होंगे, वही चीज हमें देखनी है। तो चलिए दोस्तों, अपने पास AN = AN-1 × D ये लिखते हैं। AN अपने पास क्या है 207.50 और A अपने पास 50 है और n-1 × D कितना 17.5। ठीक है ना। अब अपने पास क्या है, हम इसको पक्षांतर करते हैं 17.5 n-1 = ये अपने पास 207 है, 207.5 - 50। ठीक है, अब इसमें से घटाते हैं अपने पास, तो अपने पास क्या आएगा 0.0 और ये अपने पास 7 और ये 15 है, 157.5 अपने पास आ गया। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास ये इधर 17.5 n-1 है ये, और n-1 = अपने पास 157. अपने पास क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा, आ जाएगा बटे में, जिधर गुणा में है वो यहाँ बटे में जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं, यहां से हटाया तो नीचे गुणा में क्या आएगा 100, फिर दशमलव के बाद 2 0, यहां से हटाया, यहाँ दशमलव के बाद 1 है, 1 0 आएगा, अपने पास 1 1 1 1 कट गया। अब हम क्या करते हैं, इनको काटते हैं, 25 से काटते हैं
5 से कटता है, 25 से कटता है। आप जिससे चाहे काट सकते हैं या सीधा ही भाग दे सकते हैं। मैं 5 से काटता हूँ 7 बार जाता है इसमें, और इसको 5 से काटता हूँ 25 से 150, ये 7 बचे, 25 दिए 75, और अपने पास क्या आ गया n-1, और चाहे काट सकते हैं, ये 7 एकम 7, 7 नाम 63, ये 9 आ गया। n बराबर अपने पास क्या आ गया 9 + 1 बराबर 10, यानी कि 10वें सप्ताह के अंदर बचत 207.50 रुपए हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल आसानी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट डाउन कर लें। इससे आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का फायदा मिल सके। लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।